ये हीरालाल सिंह यादव थे, बीएसएफ के जवान थे और हमारे यहाँ हंसराजपुर के बगल में सुल्तानीपुर करारवीर गांव है, वहीं के रहने वाले। वीर की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, या जवानों की लेने की नौकरी है। 4 साल में न तो कुछ कर पाएगा, न तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, न तो अपने पिता का भरण पोषण कर पाएगा। करके इनको नौकरी देने का काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं सबका, इनके परिवार का मैं चाहूँगा अपने तरफ से कि यह भगवान इनकी आत्मा गमगीन अवस्था को एक देश के प्रति सजग प्रहरी को सम्मान देते हुए शोकाकुल भाव से सम्मान देकर और यहाँ श्मशान घाट तक नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ तक लाकर। विकास जी कितना पढ़ते हो भैया? 12th पास आउट हूँ जी 12th पास आउट हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ाई होती है? बनारस करता था। बनारस। तब तो बाबूजी चले गए, क्या कहना चाहेंगे आप? छोटे साले हैं खास। अच्छा अच्छा और ये बीएसएफ में थे जी और ये साल भर से बीमार हुए, फिर पीजीआई चंडीगढ़ रहे। जी। पीजीआई चंडीगढ़ से फिर मेदांता है। मेदांता तो मैं 3-4 बार गया, देखा सुना। नमस्कार साथियों, आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर। आज एक फौजी का, एक बीएसएफ के जवान का यहाँ पार्थिव शरीर आई है और आज यहाँ उनके फोर्स के लोग आकर के और सलामी दिए और सलामी दे करके अपने आप को अपने जहाँ गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। उस परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग टोटल गम के बादल में डूब चुके हैं। और नौजवान, आपको पता है कि जब नौजवान श्मशान घाट गाजीपुर में पहुंचे हैं, मैं इनसे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और अच्छे नेता भी हैं, अपने क्षेत्र में इनका एक रसूख भी है। मैं इनसे आपको इनके साथ शेयर कराना चाहूँगा आपके साथ इनकी बात कि भैया कब कहाँ से थे और कहाँ के हैं। नमस्कार भैया आपका। नमस्कार। जिनकी लाश यहाँ आई है वो कहाँ भर्ती थे? ये हीरालाल सिंह यादव थे, बीएसएफ के जवान थे और हमारे यहाँ हंसराजपुर के बगल में सुल्तानीपुर करारवीर गांव है, वहीं के रहने वाले। कैसे इनकी मृत्यु हो गई? देखिए, इनकी मृत्यु इलाज चल रहा था, इनकी किडनी और लीवर में दिक्कत थी और जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका था जी, और करीब हमको लग रहा है कि साल भर तक ये हॉस्पिटल में थे। और बहुत हम लोग तो शुरू से ही इनको देख रहे थे जी। बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, शरीर भी बहुत लंबी चौड़ी हर तरह से। लेकिन तो जब असाध्य रोग हो जाता है किसी को, तो आज पीड़ा के समय है। हम लोग आज अंतिम संस्कार में आए हैं और बहुत ही होनहार हमारे क्षेत्र के नौजवान थे जिनके अंतिम संस्कार में हम लोग आए हैं। बहुत पीड़ा है। मित्रों देखिए, सबकी आंखें नम है और हमारे साथ नेताजी हैं। नेताजी ने बताया कि कबड्डी और एक अच्छे गेम के खिलाड़ी थे और इनका एक रसूख था, फोर्स में गेम के तहत ही गए थे शायद जी। फोर्स में गेम के तहत ही गए थे और आज अंतिम सांस इनको लेना पड़ा। हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटलाइज में दोनों इनकी किडनी खत्म हो चुकी थी। आज अंतिम पड़ाव पर अपना गाजीपुर गंगा घाट के किनारे इनका मुख अग्नि दिया गया है। और चाचा जी हैं, चाचा जी से मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। कितनी उम्र थी इनकी? 51 साल। 50-51 साल। अब इनकी रिटायर का ही बेला था? अरे अभी 10 साल सर्विस। 10 साल थी। कैसे थे अपने गांव के लोगों के साथ, क्या विचार था इनका? ये हमारे छोटे साले हैं खास। अच्छा अच्छा। और ये बीएसएफ में थे जी और ये साल भर से बीमार हुए, फिर पीजीआई चंडीगढ़ रहे। जी। पीजीआई चंडीगढ़ से फिर मेदांता है। मेदांता तो मैं 3-4 बार गया, देखा सुना। इसके बाद इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और उस समय बहुत ठीक थी। बल्कि हमारे एक भांजे हैं सीडीओ भी गए थे कासगंज से, उनसे बातचीत भी हुई तो उस बड़ा वहाँ का नियम तगड़ा था, एक ही आदमी मिलता था और ठीक था। लेकिन कुछ इन्फेक्शन हुआ उसके बाद। फोर्स के लोग आए थे, घर पर भी लेकर गए थे, यहाँ सलामी भी दी है। माने बीएसएफ की भी फोर्स थी, स्थानीय फोर्स भी थी, थाने से दोनों चौकी के थाने के सारे लोग थे। हाँ। प्रशासन के लोगों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, प्रशासन और बीएसएफ के लोग काफ़ी मदद किए हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु तो कल 4 बजे के आसपास ही मेदांता में हो गई थी। और वहाँ से मेदांता से सारी प्रक्रियाएं जानते हैं, हॉस्पिटल की हालत। आज जितना बड़ा हॉस्पिटल उतनी बड़ी परेशानी। तो किसी तरह से वहाँ से हुआ
वहाँ से फिर एम्स लाए गए। एम्स में इनको सलामी वलामी दी गई, सारी औपचारिकताएं पूरी कर गई। अब फिर परेशानी आती है तो पता चला कि जिस प्लेन से जाना है उसमें कार्गो लगेज का वही नहीं था। तो फिर सुबह प्लेन आई है तो उससे आए हैं, और बाकी लोग वंदे भारत से आए हैं। सर जी कितने बच्चे हैं इनके? इनकी 3 लड़कियां हैं, एक लड़की की शादी हो गई है, 2 लड़कियां MSc की हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं लड़कियां, और ये एक लड़का है। एक ही लड़के हैं। मित्रों देखिए, बीएसएफ के जवान आज अंतिम पड़ाव पर अपने दम को तोड़ दिए हैं। बीएसएफ के जवान गाड़ी से लेकर आए और यहाँ तक सलामी देकर गए हैं। उनके एक ही पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, एक पुत्री की शादी भी हो चुकी है और एक ही पुत्र हैं। इनसे मैं आप लोगों से बात करने की स्थिति में तो नहीं है, भावुक पल में सारे लोग यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कुछ इनसे जरूर जानना चाहूँगा। बाबू क्या नाम है? विकास यादव। विकास जी कितना पढ़ते हो भैया? 12th पास आउट हूँ। जी 12th पास आउट हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ाई होती है? बनारस करता था। बनारस। तब तो बाबूजी चले गए, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं। मित्रों देखिए, एकदम बड़े बेटा हैं और एक ही बेटा है और भावुक पल में कुछ बात करने का कोई प्रश्न भी नहीं है। और चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं? अब इनको जो BSF ने तिरंगा सौंपा है जी अपने परिवार, समाज, देश, उसको ले करके, और इनको एक तरह से शपथ भी दिलाया है वहाँ के BSF के अधिकारी ने। तो सब है ये अपने पिताजी के मान सम्मान को ऊंचा करेंगे, और उम्मीद है कि इसके बाद ही IT की तैयारी कर रहा था, बीच में बीमार पड़ गया। और तिरंगा सौंपते समय प्रशासन के लोग क्या करें? कुछ ख्याल रखना और समय समय पे उसे लहराना रहना और सम्मान करने के लिए इजाजत। हमारे साथ एक हमारे मित्र भी हैं, इन्हीं के गांव का मामला है और हमारे बहुत पुराने और अजीज मित्र हैं। हम लोग के एक टीम है और टीम वही है। मित्रों मैं बताना चाहूँगा आपसे, हाँ बताना चाहूँगा, हम लोग के अग्रज ब्रजभूषण दुबे जी हैं, उन्हीं के टीम से हम लोग सारे लोग मिलान करते हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, कब आपको पता चला कि हीरालाल जी की प्राकृतिक शरीर आपके घर आ रही है? और पता तो रात की में ही चला जी। और सुबह जब पार्थिव शरीर शासन के साथ, प्रशासन के साथ आए घर पे, तो सभी लोग पूरे गांव में जन सैलाब हुआ और देशभक्ति के भाव में जुटे हुए सब गांव के छोटे बच्चे बूढ़े सभी लोग वहां पे इकट्ठा हुए और उस गमगीन अवस्था को एक देश के प्रति सजग प्रहरी को सम्मान देते हुए शोकाकुल भाव से सम्मान देकर और यहाँ श्मशान घाट तक नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ तक लाकर। मित्रों देखिए, पूरे गांव के लोग हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य परसन यादव जी हैं, जो कि हमारे ही गांव से कुछ लोग, एक हमारे बड़े भाई थे, उनका भी देहांत हो चुका है। हम लोग वहीं आए थे अचानक। ये अपना नाम बता दीजिए। शिव परसन यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रदेश सचिव, पिछड़ा प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आपका स्वागत है और आप जो है इस दुख की बेला में आ करके अपने पत्रकार के माध्यम से हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई भानु यादव जी हैं, और आपने जो एक ढाढ़स बढ़ाने का काम किया, मैं आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा। और शहीद परिवार को मैं चाहूँगा कि बीमारी से जूझते हुए यह शहीद परिवार इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन जो शहीद का दर्जा होना चाहिए वह शहीद के परिवार को मिलना चाहिए, इनके परिवार को मिलना चाहिए, इनके बेटे को मिलना चाहिए। हम लोग की यही सहानुभूति है और हम लोग यही लोग कहना चाहेंगे कि बेटे की उम्र भी बहुत ज़्यादा लंबी है, पढ़ाई का वक्त भी है। उस पढ़ाई के वक्त में यह बेटा अपने पिता की आधी उम्र जो बीत चुकी है, उस उम्र को पढ़ाई के माध्यम से पूरा करके और सरकारी नौकरी पावे। और सरकार का यह फर्ज है कि जब इसकी उम्र पूरा हो जाए तो शहीद का दर्जा दे करके इनकी पढ़ाई लिखाई करवा करके इनको नौकरी देने का काम करे। इन्हीं बातों के साथ मैं सबका, इनके परिवार का मैं चाहूँगा अपने तरफ से कि यह भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी इनकी आत्मा हो स्वर्ग में निवास करे। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आ करके और सबको अपने पत्रकार के माध्यम से अपनी बात कह करके इनके परिवार को सांत्वना देने का काम किया। सर जी, आर्मी की नौकरी अब 4 साल की हो गई है और इनकी नौकरी तो ज़्यादा रही होगी, 60 बरिस से आप 65 बरिस, 60 साल की। अब के लोग जो आर्मी में जाएंगे 4 साल के लिए, क्या इसी तरह उनका भी सम्मान होगा कि फिर
नहीं, मैं तो यह नहीं चाहूँगा कि इस परिवार को अग्निवीर की तरह नौकरी मिले। मैं यह चाहूँगा कि इस परिवार को 60 साल की नौकरी मिले। अग्नि वाले परिवार में कोई नौजवान जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए नहीं जाना चाह रहा है कि साल भर जाते जाते वह तो ट्रेनिंग हो रहा है या इसके बाद घर वापस आ रहा है। तो इस नौजवान को चाहूँगा, या जो भी नौजवान शहीद हो रहा है इस भारत माता की रक्षा करते करते, जो भी नौजवान शहीद हो रहा है उसको 60 साल की नौकरी की मैं उम्मीद करूंगा इस सरकार से, और चाहूँगा भी कि उस सरकार को अग्निवीर की नौकरी न मिले, 60 साल की नौकरी मिले, या तो पुलिस की नौकरी मिले या कोई बढ़िया पद की नौकरी मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं दोबारा इस सरकार से निवेदन करूंगा कि अग्निवीर की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, या जवानों की लेने की नौकरी है। 4 साल में न तो वह कुछ कर पाएगा, न तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, न तो अपने पिता का भरण पोषण कर पाएगा। बहुत से नौजवान 4 ही साल में जाकर के शहीद होकर के घर चले आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस परिवार को अग्निवीर की नौकरी न मिले, मिले तो 60 साल की नौकरी मिले। तो मित्रों, हमारे साथ देखिए एक शोकाकुल परिवार था, और शोकाकुल परिवार को मैं अपने चैनल की तरफ से सुमन हीरालाल यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। हंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।